अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल स्टूडेंट्स के बारे में, जो कि आपको पता है कि उनका अब रिज़ल्ट जो है उन स्टूडेंट्स का जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है बाइनोमियल स्टूडेंट्स का। और आपको पता होगा किसी को 1 पेपर होता है, किसी को 2, किसी को 5 पेपर होते हैं। तो ओवरऑल लगभग 2-3 पेपर हर किसी स्टूडेंट को होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को अक्सर इस कन्फ्यूजन में जो है वो रहता है कि हमें बता दीजिए कि इस साल जो है वो कैसी मार्किंग रहेगी, और हमें बता दीजिए कि क्या जो स्टूडेंट जो है वो कितना जो है वो पास हो सकता है अगर उसने 60 में से 80 में से या फिर 100 में से किया होगा टच, क्या वो पास हो जाएगा। आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको हमेशा बता दिया है कि जो भी मार्किंग होती है वो एज़ पर योर पेपर जो भी आपने लिखा होगा वो वैसे ही रहेगी। लेकिन देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो आप एक काम करते हो उस टाइम आपको पता भी नहीं होता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हम आंसर्स क्या लिख रहे हैं। अब छोड़ो वो बात, जो आपने लिखा होगा तो आपको पता ही होगा। लेकिन जो मार्किंग रहेगी इस साल वो कैसी रहेगी? देखो, मार्किंग जो रहती है, आपको पता है कि बाइनोमियल स्टूडेंट्स में इसमें सीनियर्स भी होते हैं और जो फ्रेशर्स होते हैं वो भी होते हैं, यानी कि मिक्स। कोई 2 साल से एग्ज़ाम दे रहा है, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई इवन 5 साल से भी एग्ज़ाम दे रहा है और उसको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है क्लास 10th 11th 12th, ठीक? लेकिन यहाँ पर मार्किंग कैसे होती है, 80 में से अगर आपने टच किया होगा, मिसाल के तौर पर 26 मार्क्स पास है 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, अगर आपने 26 किए हैं तो ये मुश्किल है कि आप पास हो जाओगे, ठीक? पास मार्क्स 26 के, लेकिन आपने 26 ही किए हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि आपको जो 100% रिजल्ट आएगा, नहीं 26 में से 26 नहीं। आपको जो है वो कम से कम, अगर आप 80 में से पेपर आता है आपको, तो कम से कम 50 टू 40 मार्क्स आपको टच करने थे, तभी चांस बनता है कि आपको पास किया जाएगा। क्योंकि आपने जो लिखा होगा उसमें भी गलती होती है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, चाहे आपने एक सवाल का आंसर ही गलत लिखा है, उसमें भी जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है। इसीलिए दूसरा यहाँ पर है कि मार्किंग जो होती है बाइनोमियल स्टूडेंट्स को, वो ज़्यादा टफ नहीं रहती। ये बात याद रखो कि उन्होंने बता दिया कि हम स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है वो ज़ाया नहीं करेंगे, उनकी मार्किंग जो होगी वो बिल्कुल ईज़ी रहेगी। लेकिन ईज़ी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं लिखोगे आपको पास किया जाएगा, नहीं। इसमें से अगर स्टूडेंट्स को 25 आते हैं तो 2 मार्क्स तक उनको ग्रेस मिलते हैं, इवन 3 मार्क्स तक भी उनको ग्रेस मिल जाते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक? अदरवाइज़ जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब कि 5 मार्क्स की ज़रूरत होती है, 6 मार्क्स की ज़रूरत होती है, 7 मार्क्स की ज़रूरत होती है, तो उनको जो है वो मुश्किल होता है क्या? पास करना, ठीक? देखो, दूसरी बात है यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट, चाहे आप 10th 11th 12th में हो, देखो 10th की बात छोड़ो पहले, अब हम 11th और 12th की बात करेंगे, उनका रिज़ल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा। देखो, अक्टूबर चल रहा है, लिख लो मेरी बात, अक्टूबर के किसी भी दिन नहीं आ सकता, एंड में चांसेस है, यानी कि जब तक 25 अक्टूबर आ जाएगा, उसमें चांसेस बनता है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। उससे पहले कोई चांस नहीं है कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, कल आ जाएगा, वो इसमें कोई चांस नहीं है, ठीक? और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा, अच्छे से पेपर लिखा होगा आपने, केमिस्ट्री का भी, हिस्ट्री का भी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश का भी, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स से उनका भी, ठीक? और यहाँ पर कुछ अपडेट्स भी है, यानी कि रिवॉल्यूशन का आपने वो देखा होगा स्टूडेंट्स ने, रिवॉल्यूशन। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको वो सॉर्ट आउट करके दूँगा, ठीक? फिलहाल के लिए छोटा सा वीडियो था, लाइक शेयर ज़रूर करना, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।